ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के पावन दिन मैं आप सबके समक्ष ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली गणेश चौथ व्रत की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम इस व्रत की पूजन विधि जान लेते हैं। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्थी को आखू अर्थात मूषक रथा गणेश जी के स्वरूप की पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान गणेश के समक्ष इस प्रकार से कहें, हे एक दंत मूषक रथा गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूंगी एवं शाम को आपका पूजन करके चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगी। संकल्प करने के बाद पूरे दिन गणेश जी के भजन और ध्यान में लगे रहें। शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर, नैवेद्य आदि से गणेश जी का पूजन करें। नैवेद्य के रूप में घी से बने हुए हलवे, पूड़ी और लड्डू इत्यादि का भोग लगाएं। पूजन करने के बाद चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य अर्पित करें। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत की कथा को सुने। ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान दें। उसके बाद प्रसाद को सभी में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर लें। इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से शत्रुओं का नाश होता है और सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। आइए अब हम इस व्रत की कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। किसी नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक लड्डू बेटे को देती, एक लड्डू से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए चला गया। तब उसकी ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत कर रखा था। तब उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ करती है। तब वह ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से मालू गटका खाने के लिए 12 चौथ करती है। यदि तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ न करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है और अब लड़का घर आकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तो तू मेरी कमाई को खाने पीने में ही उड़ा देती है। तब माँ सब समझ गई। उसने समझा बुझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। तब उस माँ ने उसे साथ लेकर जाने के लिए चौथ माता के आखे दिए, आखे अर्थात अनाज के दाने, और कहा कि मुसीबत पड़े तो ये आखे तेरी मदद करेंगे। अपनी माँ से वह आखे लेकर अब वह लड़का चल पड़ा। घूमते हुए वह लड़का एक नगर में पहुंचा। उस लड़के ने वहां देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उस लड़के ने उससे कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने उसे कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, लेकिन अब राजा ने दैत्य से बात करके अब राजा हर घर से दैत्य के पास एक आदमी भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए यह पुए बना रही हूँ। यह सुनकर वह लड़का बोला कि माँ, यह पुए तू मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह पर मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर अब वह लड़का सो गया। रात को राजा के सैनिक आए और बूढ़ी माँ का दरवाजा बजाने लगे। अब बूढ़ी माँ बेचारी पराये पुत्र को कैसे जगाए। कभी वह रसोई में जाकर बर्तन खड़काए तो कभी बर्तनों को गिराए। उन बर्तनों की आवाज सुनकर वह लड़का जाग गया और वह उस बूढ़ी माँ के पास जाकर कहने लगा कि माँ, क्या बात है, दरवाजे पर कौन है। तब उस बूढ़ी माँ ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि बेटा, राजा के सिपाही आ गए हैं, क्या करूं। तब वह लड़का बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के स्थान पर मैं जा रहा हूँ। और बुढ़िया माई से यह कहकर वह लड़का उन राजा के सिपाहियों के साथ चल दिया। अब राजा के सिपाहियों के साथ वह लड़का नगर से बाहर आ गया।
और नगर से बाहर एक ऊंची पहाड़ी थी जिस पर कि वह राक्षस रहा करता था। राजा के सिपाही उस पहाड़ी की ओर उसे जाने का संकेत देकर वापस नगर में चल दिए और वह लड़का अब पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जब वह लड़का उस राक्षस के सामने पहुंचा तो वहां पहुंचने पर उसने अपनी माँ के दिए हुए चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। तदंतर उस नगर के राजा ने उस लड़के को बहुत से उपहार दिए और विदा किया। अब चलते चलते वह लड़का एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राजा के राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की उसमें बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तब लड़के ने आवे में बैठकर अपनी माँ के दिए हुए कुछ आंखें उस आवे में डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता के व्रत करती है तो ये आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। लड़के के ऐसा कहते ही वह आवा तुरंत पक गया। फिर कोई स्त्री उस आवे के पास झाड़ू लगाने लगी। तब एक कंकरी झाड़ू से उछटकर उस आवे में लगी तो टंकार की आवाज आई और वह दौड़ती हुई कहने लगी कि आवा पक गया है, आवा पक गया है। और इस प्रकार जब कुम्हार ने आवे को देखा तो उसने सोचा कि आवा तो पक गया है, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे। अब वह कुम्हार आवे से मटके निकालने लगा। तब उसने देखा कि मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकल रहे हैं। इतने में ही अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। यह सुनकर कुम्हार घबरा गया और वह दौड़ता हुआ सिपाहियों के पास गया। सिपाही आए और आवे से सभी सामान निकाला गया। तदंतर सिपाहियों ने आवे में से एक लड़के को भी निकाला। बड़ा ही सुंदर लड़का था। सिपाही अब उस लड़के को पकड़कर राजा के पास लेकर गए। तब राजा ने उस लड़के से पूछा, इस आवे की आग से तुम कैसे बच गए? तब लड़के ने राजा को बताया कि उसकी माँ चौथ माता का उसके लिए व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर तुम मुझे दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। अब क्या था? अब तो राजा ने उस लड़के पर खुश होकर उसकी शादी अपनी बेटी अर्थात राजकुमारी से कर दी और अपने नगर में भी यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत करें। अब उस लड़के को उस नगर में रहते हुए काफी समय बीत गया। एक दिन लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की राजा से। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी और जमाता को विदा किया और इस प्रकार अपनी पत्नी और दान दहेज को लेकर लड़का अपने नगर की ओर चल दिया। अब वह लड़का चौथ माता के दिन अर्थात चौथ के दिन अपने घर को पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि चौथ है, माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आती हुई दिखाई दी। उस लड़के की माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखाई देना अब उसे कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर उसकी लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा कि बल रे पुत, काटी मेरे पैर के लगा दी। अब लड़के को उसकी माँ ने पहचाना नहीं और कहने लगी कि भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों पर गिर पड़ा। कहा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। उस नगर के लोगों को अपनी आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगे कि यह लड़का इस बुढ़िया माई का नहीं है। इस पर उस बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करते हुए कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और यह दूध की धार मेरे बेटे के मुंह में जाकर गिरे। अब क्या था? चौथ माता की कृपा हुई। उस बूढ़ी माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे।
उस नगर के सभी लोग अब चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर कृपा करना। सभी बोलिए चौथ माता की जय।